अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब भी यहाँ बहुत अच्छे। दोस्तों, मैं सद्दाम हुसैन इंडिया से और आप देख रहे हैं हयात रियल। दोस्तों, और आज हम लोग जानने वाले हैं सिया और सुन्नी के बारे में, सिया और सुन्नी की हिस्ट्री को समझने वाले हैं। और दोस्तों, आज का हमारा रिएक्शन का टाइटल है सिया एंड सुन्नी फुल हिस्ट्री। सो दोस्तों, आइए आज हम लोग जानते हैं सिया और सुन्नी की हिस्ट्री के बारे में कि आखिर सिया और सुन्नी आपस में दुश्मन क्यों हैं, एक दूसरे का जानी दुश्मन क्यों बने रहते हैं। और इसका जीता जागता मिसाल ईरान और सऊदी अरेबिया है। जी हाँ दोस्तों, वही सऊदी अरेबिया जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर मुबारक है। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, बेल आइकन दबा के ऑल पे ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शिया और सुन्नी इस्लाम के दो सबसे बड़े फिरके। There's no Shia Sunni in Islam. जो एक ही मजहब के होने के बावजूद आज एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आज ईरान और सऊदी अरब है। You've been rivals for centuries. If they get one, we have to get one. While Iran's Ayatollah Khomeini has issued a warning to Saudi Arabia, Both Tehran and Riyadh are formidable rivals. They have fought most wars in the region. ये दोनों कंट्रीज मुसलमान होने के बावजूद एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। लेकिन आखिर किस तरह मुसलमान इन फिरकों में बटे, ये जानने के लिए हमें आज से 1400 साल पहले जाना होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से तकरीबन 3 महीने पहले अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी जिंदगी का आखिरी हज करने का हुक्म दिया, जिसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हज करने के लिए मक्का की तरफ रवाना हुए और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अदा किया। हज से वापसी के सफर के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पर रुके जिसका नाम गदीर खुम था। ये एक ऐसी जगह थी जहां से डिफरेंट रास्ते निकलते थे, यानी कि अब मुसाफिर एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके थे जहां से इनके रास्ते अलग होने वाले थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को हुक्म दिया कि मेरे लिए एक मिंबर तैयार करो, जिसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने उनके लिए एक मिंबर तैयार किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़े और फरमाया, ऐ लोगों, जान लो कि मैं भी एक इंसान हूँ। हो सकता है कि बहुत जल्द मौत का फरिश्ता आकर मुझे मौत की दावत दे और मैं इस दावत को कबूल कर लूँ, लेकिन मैं अपने बाद तुम में 2 भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरी मेरी अहले बैत। कुरान को थामे रखना और मैं तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ कि मेरी अहले बैत के साथ अच्छा सलूक करना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को मिंबर पर बुलाया और फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौलाह, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। या अल्लाह, उससे मोहब्बत कर जो अली से मोहब्बत करे और उससे दुश्मनी रख जो अली से दुश्मनी रखे। अरबी में मौला का मतलब सरदार या लीडर होता है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अली को उम्मत का लीडर बनाकर गए थे। ये सुनने के बाद हजारों सहाबा ने इमाम अली को इसकी मुबारकबाद दी, जैसे कि हजरत उमर ने कहा, मुबारक हो अली, आप हर मर्द और औरत के मौला बन चुके हो। इस खुतबे के 3 महीने बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बहुत खराब हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान गए थे कि अब आपकी वफात का वक्त करीब है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि मुझे कागज और कलम ला दो ताकि मैं तुम्हें एक वसीयत लिख दूं, जिसके बाद तुम कभी गुमराह नहीं होगे। लेकिन हजरत उमर ने आगे से कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी की हालत में ऐसी बातें कर रहे हैं और हमारे पास वैसे भी अल्लाह की किताब मौजूद है जो हमारे लिए काफी है। ये सुनकर सहाबा के दरमियान बहस शुरू हो गई। कुछ सहाबा ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानो और उन्हें कागज और कलम ला दो,
जबकि कुछ सहाबा ने इसकी मुखालफत की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखाना अल्फाज कहे जिन्हें मैं अपनी जबान से बयान भी नहीं कर सकता। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए और फरमाया, मुझे बस अकेला छोड़ दो। जिसके बाद सारे सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेला छोड़ दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कागज और कलम इसलिए मांग रहे थे क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाद किसी को खलीफा बनाकर जाना चाहते थे और वो इमाम अली हो सकते थे। इसी वजह से शिया हजरत उमर पर इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने जानबूझकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खलीफा अनाउंस करने नहीं दिया। अगर देखा जाए तो इस हदीस में अल्फाज हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लाओ कलम और कागज ताकि मैं तुम्हें वसीयत लिख दूं जिसके बाद तुम कभी गुमराह नहीं होगे। और ये तो हर कोई जानता है कि उम्मत में सबसे ज्यादा गुमराही खिलाफत के मामले में आई है। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा लिख दूंगा जिसके बाद तुम कभी गुमराह नहीं होगे, तो अगर उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कागज और कलम दे दिया जाता तो आज उम्मत गुमराह न होती। ये सहाबा की बहुत बड़ी गलती थी जिसकी सजा आज पूरी उम्मत भुगत रही है। इसी वजह से अब्दुल्ला बिन अब्बास जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे, वो सारी जिंदगी इस पर रोया करते थे और फरमाते थे कि उस दिन सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो भी किया वो बहुत गलत था। और कमाल की बात ये है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास सारी जिंदगी इमाम अली के साथ रहे थे। इस वाक़ये के 4 दिन बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो तमाम सहाबा गम में रोने लगे। तभी किसी सहाबी ने आकर इन्हें खबर दी कि वहां सकीफा बनी सादा में अंसार अपना खलीफा चुनने वाले हैं। ये सुनकर हजरत अबू बकर और हजरत उमर फौरन वहां चले गए, जबकि इमाम अली अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहे क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे अली और मेरे चचा अब्बास ही दफन करे। सिर्फ इमाम अली ही नहीं, हजरत जुबैर, हजरत सलमान फारसी, हजरत मिकदाद, हजरत बिलाल और हजरत साद बिन उबादा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर नहीं गए। सकीफा बनी सादा पहुंचकर हजरत अबू बकर ने अंसार को कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश में से थे तो खलीफा भी कुरैश से ही होना चाहिए। जबकि अंसार हजरत साद बिन उबादा को खलीफा बनाना चाहते थे, लेकिन वो उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे। इसके बाद हजरत उमर ने हजरत अबू बकर का हाथ बुलंद किया और लोगों ने इन्हें खलीफा चुन लिया। इमाम अली अलैहिस्सलाम को इस तरह खलीफा चुनना सही नहीं लगा। ये वैसे ही था जैसे पाकिस्तान में बगैर इलेक्शंस किए कुछ लोग नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना दे, एग्जैक्टली जो कि अभी हुआ था। इसी वजह से इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर की बैत नहीं की। सिर्फ इमाम अली ही नहीं बल्कि हजरत साद बिन उबादा ने भी हजरत अबू बकर की बैत नहीं की। इसके अलावा और भी बड़े असहाब जैसे हजरत जुबैर, हजरत सलमान फारसी, हजरत मिकदाद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास, इन सब ने भी शुरू में हजरत अबू बकर की बैत नहीं की क्योंकि वो इमाम अली अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाना चाहते थे। हजरत अबू बकर के खलीफा बनते ही हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम एक दिन हजरत अबू बकर के पास आई और उनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फदक के बाग मांगे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आपकी प्रॉपर्टी थी। लेकिन हजरत अबू बकर ने इन्हें वो बाग देने से इनकार कर दिया और कहा कि नबियों की कोई विरासत नहीं होती। इस बात पर हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम बहुत नाराज हुई और वो अपनी वफात तक हजरत अबू बकर से नाराज रही। यहाँ तक कि जब हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर और हजरत उमर को इस बारे में नहीं बताया और हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम को रात के अंधेरे में दफन किया। हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने रियलाइज किया
کہ لوگوں کا بیہیویئر ان کے ساتھ اچھا نہیں ہے، یعنی کہ لوگ ان سے بات نہیں کرتے تھے کیونکہ امام علی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی۔ یہ دیکھ کر امام علی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو اپنے گھر بلایا اور کہا کہ حضرت عمر کو اپنے ساتھ نہ لائیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر ان کے گھر آئے اور امام علی علیہ السلام نے پھر سب لوگوں کے سامنے حضرت ابو بکر کی بیعت کی۔ یہ تمام انسیڈنٹس آج بھی اسلام کے سب سے کنٹروورشل ٹاپکس ہیں جن پر مسلمان آج تک ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ انہی واقعات کی وجہ سے اس وقت مسلمانوں میں اختلاف شروع ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد ایک اور بڑا طوفان آنے والا تھا جس نے پوری امت کو توڑ کر رکھ دیا۔ حضرت ابو بکر کی خلافت کے بعد اگلے خلیفہ حضرت عمر بنے۔ حضرت عمر کے دور میں کوئی فتنہ کھڑا نہیں ہوا۔ ان کا دور مسلمانوں کے لیے ایک گولڈن پیریڈ تھا، لیکن جب حضرت عمر کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی اور فرمایا کہ اگلا خلیفہ ان 6 لوگوں میں سے چنا جائے، جس کے بعد حضرت عثمان کو خلیفہ چن لیا گیا۔ بس یہی مسلمانوں کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ حضرت عثمان نے خلیفہ بنتے ہی اپنے رشتہ داروں کو گورنر بنانا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان کے گورنرز میں ولید بن عقبہ بھی شامل تھا، جس نے شراب پی کر نماز پڑھائی تھی۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن سبا اور مروان جیسے لوگ بھی تھے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک سے نکال دیا تھا۔ اس کے علاوہ سعید بن عاص اور عبداللہ بن عامر جیسے گورنرز بھی تھے جن کی حکومت سے لوگ بہت ناراض تھے۔ یہ حالات دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی عزیز صحابی اور میرے امام علی کے قریبی دوست حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان کے خلاف ہو گئے اور حضرت عثمان کے فیصلوں کو کرٹیسائز کرنے لگے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ڈمیسکس جا کر معاویہ کے گھٹیا کاموں کو کھلے عام کرٹیسائز کرنے لگے۔ جب معاویہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے حضرت عثمان کو خط لکھا، جس کے بعد عثمان نے انہیں واپس مدینہ بلوایا، لیکن مدینہ آ کر بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان کے فیصلوں کو کرٹیسائز کرتے رہے، جس کے بعد حضرت عثمان نے انہیں مدینہ سے نکال دیا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو ذر غفاری میری امت میں حضرت عیسیٰ کی طرح ہے اور یہ سب سے سچا انسان ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف ایک شخص الوداع کہنے آیا اور وہ میرے امام علی تھے۔ صرف حضرت ابو ذر غفاری ہی نہیں بلکہ حضرت عمار ابن یاسر اور حضرت عائشہ جیسے صحابہ بھی حضرت عثمان کے خلاف ہو گئے تھے۔ اس کے بعد حضرت عثمان کے گھر کو صحابہ نے سیج کر لیا اور ان سے خلافت چھوڑنے کی ڈیمانڈ کی۔ امام علی نے اپنے بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین کو حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے کھڑا کر دیا اور خود اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن کچھ لوگوں نے چھپکے سے جا کر حضرت عثمان کو قتل کر دیا۔ یہ لوگ کون تھے یہ آج تک کوئی نہیں جانتا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد پوری اسلامی سلطنت کی حالت بگڑ چکی تھی کیونکہ حکومت کرپٹ گورنرز کے ہاتھوں میں تھی۔ تو اس سب کو ٹھیک کرنے کے لیے لوگوں نے امام علی علیہ السلام کو خلیفہ بنا دیا۔ امام علی علیہ السلام کے خلیفہ بنتے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا امام علی علیہ السلام کے خلاف کھڑی ہو گئی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ امام علی علیہ السلام حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لے، لیکن امام علی جانتے تھے کہ اس سے اور زیادہ فتنے اٹھیں گے اور یہ صحیح وقت نہیں ہے۔ لیکن حضرت عائشہ نے امام علی علیہ السلام کی بات نہیں مانی، جس وجہ سے امام علی اور حضرت عائشہ کے درمیان جنگ جمل ہوئی۔ اس جنگ کے بعد معاویہ ظالم کھڑا ہوا کیونکہ اسے حضرت عثمان نے گورنر لگایا تھا، لیکن امام علی علیہ السلام نے خلیفہ بنتے ہی اسے گورنر کی پوسٹ سے ہٹا دیا کیونکہ یہ ایک نمبر کا گھٹیا اور کرپٹ انسان تھا۔ معاویہ کو یہ برداشت نہیں ہوا تو امام علی علیہ السلام نے اس سے جنگ کی، لیکن یہ بزدل بچ گیا۔ اس کے بعد خوارج امام علی علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہو گئے اور پھر امام علی علیہ السلام نے خوارج کے ساتھ جنگ کی۔ اس کے بعد انہی خوارج نے امام علی علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ امام علی علیہ السلام کے بعد امام حسن علیہ السلام خلیفہ بنے اور معاویہ نے انہیں بھی زہر دے کر شہید کر دیا۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پورے دین کو بدل کر رکھ دیا۔
इसका नाम है करबला। करबला के बाद पूरी मुसलमान उम्मत बदल गई। अब मुसलमान उम्मत दो ग्रुप्स में बट गई। एक वो जो मानते थे कि पहला खलीफा इमाम अली अलैहिस्सलाम को होना चाहिए था, और इमाम हसन हुसैन और अली पर होने वाले जुल्म को देखकर वो इनका मातम करने लगे, जिन्हें आज हम शिया कहते हैं। और दूसरे वो जो हजरत अबू बकर, उमर और उस्मान को राइटफुल खलीफा मानते थे, जिन्हें हम सुन्नी कहते हैं। इसी वजह से दोनों फिरकों में इख्तिलाफ होने लगे। शिया इमाम अली अलैहिस्सलाम को पहला खलीफा मानते थे क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम पर इनका हाथ बुलंद किया था, जबकि सुन्नी हजरत अबू बकर को पहला खलीफा मानते थे। इसके अलावा भी दोनों फिरकों में और इख्तिलाफ बढ़ने लगे, जैसा कि शिया 12 इमामों को मानते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत के इमाम थे, और वो मातम को भी जायज समझते हैं, जबकि सुन्नी इनको सही नहीं समझते। इसके अलावा हजरत अबू बकर का हजरत फातिमा को उनका हक न देना, हजरत उमर का नबी को कलम न देना और हजरत आयशा का इमाम अली के खिलाफ खड़े होना, ये सारे इंसिडेंट्स इनके दरमियान दीवार बन गए। इस तरह उम्मत दो फिरकों में बट गई। फिर उमैया खिलाफत के बाद जब अब्बासी खिलाफत आई तो सुन्नी फिरका 4 हिस्सों में बट गया, हनफी, मालकी, शाफी और हम्बली। और इसी तरह इन दो फिरकों से आगे और बहुत से फिरके निकले, जो कि आज आप देख सकते हैं। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। एक ही मजहब के होने के बावजूद सिया और सुन्नी एक दूसरे का जानी दुश्मन बन चुके हैं और बने रहे। दोस्तों, अगर उस दिन सहाबा किराम रजी अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कागज और कलम दे देते तो शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी वसीयत कर देती जो मुसलमान का जो आज हाल है, जो आज मुसलमानों का हाल है, शायद ऐसा ना होता। शायद कुछ ऐसा वसीयत कर जाते जिस पे अमल करने से मुसलमानों का हाल बेहतर रहता और बेहतर हो जाता। क्योंकि आज मुसलमानों का जो हाल है, सारी दुनिया में मुसलमानों का जो हाल है, वो किसी से छिपा नहीं है, वो हर किसी के सामने कि आज मुसलमान हर जगह मारे और सताए जा रहे हैं, परेशान किए जा रहे हैं। फिर चाहे क्या बच्चा, क्या नौजवान और क्या बूढ़े, हर तरह से हर उम्र के लोगों को सताया जा रहा है, बिल्कुल उम्र का ख्याल नहीं किया जा रहा। वहीं से मुसलमानों में फूट पड़ने लगी, मुसलमानों में दरार आने लगी। और दोस्तों, करबला का वो जंग जिसे आज भी सोचने पे हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो जंग अगर ना होता तो शायद मुसलमान हमेशा के लिए ठीक रहते, मुसलमानों का आज ये हाल ना होता। तो दोस्तों, इसी तरह का नॉलेजेबल हिस्टोरिकल और इस्लामिक वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर किसी अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप दें मुझे इजाजत और अपना ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। और दोस्तों, आखिर में आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर